रहा ये है दुल्हन मेरी, तूने जाना नहीं। चल निकल जल्दी अब तो महल से मेरे, इस महल में है तेरा अब ठिकाना नहीं। चल मगर से किया दुश्मनी, चल मेरा। कस्बा मलिहापुर ले चल रहे हैं दोस्तों। मलिहापुर के महाराज बन्ने सिंह की राजधानी है दोस्तों, और उनके महामंत्री किशोर चंद्र आपके सामने महाराज के रूप में दिखाई देंगे दोस्तों, और अपने बेटों से क्या वार्तालाप करते हैं और क्या से क्या दिखाया जाता है हमारे रंगमंच द्वारा देखिए दोस्तों। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या
सम्राट। सर्वप्रथम इन कंचनियों को हमारे राज दरबार के शाही खजाने से 5 सरफिया वस्त्र आदि देकर बाइज्जत रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा राजन। कंचनियों, महाराज का हुक्म है कि शाही खजाने से 5 असरफिया, 1 साड़ी, 500 रुपये देकर राज दरबार से रुखसत किया जाइए। तो आप एक करके हमारे पास आइए। दरबारियों, कंचनियों को बाइज्जत रुखसत किया गया। हाँ महाराज, सारी कंचनियां मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, आपके नाम का जयकारा लगाते हुए अपने पिलगर के घर को जा रहे। बहुत अच्छे दरबारी, ऐसा ही करना चाहिए। दरबारियों, ये बतलाओ, हमारी इस रियासत में किसी भी जनमानस से प्रजा को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मालिक, आप रहते हुए इस रियासत में आपकी प्रजा में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। हम दोनों भाई घूम घूम के चक्कर लगा करते हैं और सभी आदमी से पूछते रहते हैं कि अगर किसी प्रकार कोई कमी हो या परेशानी हो या दिक्कत हो तो हमसे बताइए, हम महाराज से शिकायत करें। लेकिन ये प्रजा आपके नाम पे जयकारा लगाते हैं, आपके नाम को प्रशंसा कर रही है, आपको देखने के बाद इकट्ठा बैठी हुई है। बहुत अच्छे दरबारियों, हम तुम दोनों से यही उम्मीद किया करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी प्रजा है ये कोई प्रजा नहीं है। ये हमारी विरासत की जितने भी प्रजाएं हैं ये सब मेरी अपने संतानें, क्योंकि राजा वो नहीं कहलाता जो राजा बनकर सिंहासन पर, राजा उसा कहा जाता है जो अपनी प्रजा के लिए, अपनी रियाया के लिए तन मन धन संपूर्ण से उसकी सेवा करे, उसी को राजा कहते हैं। दरबारियों, सभा को चलते हुए इतना समय हो गया, आज मेरे मन में कुछ बात है। उसके लिए आप महल जाइए, मेरे तीनों बेटों को और मेरी बहू को राज दरबार में बुलाया जाए।
आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहोगे भानु बेटा, कहो। और पिताजी के चरण में अजलाल झुकाए, पिताजी के चरण में अजीलाल झुकाए और यही मुझे आशीष दो, अजी खुश रखे। तो जुग जुग बेटा तुम जियो, अरे ये मेरा आशीष। तो जुग जुग बेटा तुम जियो, ओ ये मेरा आशीष। मनोकामना पूर्ण हो, ओ कृपा करे जगदीश। मनो पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपसे कुछ कहूँ। है पिता क्यों बुलाया सारा परिवार को, हे पिता क्यों बुलाया। है पिता क्यों बुलाया पूरा परिवार को, बात मेरी समझ में आती नहीं। दोनों देवर सहित पता जी खड़े और गलती कोई किसी की बुझाती नहीं। पिताजी, आज आपने पूरे परिवार को इकट्ठा क्यों बुलवाया है? क्या किसी से जाने अनजाने में कोई भूल हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, हाँ जब कभी दरबार में हम लोगों को आप बुलाते हैं तो हमें लोगों को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे ईश्वर हैं। इसलिए कहना है पिताजी। क्या कहोगे बेटा? अरे ये तो सच है कि भगवान है, जानकर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है, जानकर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है, जानकर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच
ये तो सच है कि भगवान है, जानकर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, जिनकी उंगली पकड़ के बचपन चला। जिनकी उंगली पकड़ के बचपन चला। क्या कहे कितने उपकार है, कितने उपकार है, क्या कहे ना बताना ये आसान है। धरती पर रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच्ची ये तो सच है कि भगवान है, जानकर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। पिताजी, कहो बेटा। आपके जब भी दर्शन होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, लेकिन आज पूरे परिवार को इस भरे दरबार में बुलाने का कारण कुछ समझ में नहीं आया पिता। आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जो आज पूरे परिवार को दरबार में बुलाया है? जो पूछना चाहते हो मेरे बच्चों, आओ मैं एक एक बात आप सभी को बताता हूँ। क्यों नहीं पिताश्री? किस लिए मैंने बुलाया है बताइए पिताश्री। तो आज बुलाया इसलिए है सारा परिवार। आज बुलाया इसलिए है सारा परिवार।
बच्चों, जानना चाहते हो कि किस लिए मैंने आज दरबार बुलाया है? तो दरबार बुलाने का यही कारण है, ये परवान जो लंदन से आया है। आखिर इसका रहस्य क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा रानू। दिल में है एक राज छुपा, अरे उसको है बतलाना। दिल में है एक राज छुपा, उसको है बतलाना। और इसलिए मैंने तुम सबको समझा उचित बुलाया। मेरे बच्चों, मेरे दरबार में बुलाने का कारण यही है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? आगे भी समझाता हूँ कि पूरा बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बताइए पिताश्री, बात ऐसी कौन सी है? तो वसीयत ये लो भानु, तो वसीयत ये लो भानु, गौर से सुनना रानू। और मैं तुम दोनों का नौकर हूँ, तुम सबसे कम। मेरे बच्चों, ये वसीयत आपको देना है, इसी कारण से मैंने यहाँ बुलाया है, क्योंकि हमें लंदन भी जाना है। पिताश्री, कहो रानू। लंदन जाना तो जरूरी है, आवश्यक भी है, आप जा सकते हैं, लेकिन ये वसीयत और ये नौकर की बात कहाँ से आ गई? ये भी बात हम आपको पूरी बतलाएंगे। ये तो कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा पिताश्री, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या कहोगे बाबू, कहो। और पिता आपको इस तरह अभी अच्छा नहीं। पिता आपको इस तरह अभी अच्छा नहीं। और नौकर को संसार है, समाज चले तो। और नौकर ये वसीयत रहे पिताजी, ये कैसी वसीयत मेरी समझ में नहीं। और ये वसीयत ये कैसी जी हमें दे रहे, ये वसीयत ये कैसी। ये वसीयत ये कैसी हमें दे रहे, कैसे लंदन से पैगाम आया पिता, और कैसे चेहरे की रंगत उड़ी आपके, बात मेरे समझ में ना। ऐसे चेहरे की रंग उड़ी आपके, बात मेरे समझ में आई। हाँ पिताजी, आपका लंदन का जाना
और ये वसीयत हमें देना और पूरे परिवार को इस राजमहल में बुलाना हम लोगों के समझ में नहीं आई। आप क्या कहना चाहते हैं पिताजी, हमें साफ साफ बतलाइए। ये वसीयत मैंने तुम्हें क्यों दी है, अब ये भी जानना जरूरी है। लो सुनो। क्यों नहीं पिताजी, आपको बताइए पिताजी। तो भानु रानू तुम्हारा पिता नहीं, भानु रानू तुम्हारा तो भानु रानू तुम्हारा पिता नहीं, राज दिलो सुनो अब सुनाता हूँ मैं। बन सिंह राजा की मिल्कियत ये सभी, उनका मंत्री हूँ सच सच बताता हूँ मैं। तो साल 22 हुए वो स्वर्ग को गए, उनके हो दोनों बेटे बताता हूँ मैं। तब से तुम दोनों को आज तक मैं ही पाला और खिलाता। हे पिताश्री, ये बात